ये तस्वीरें भी हम देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन मंच पर पहुंचकर अभिवादन करते हुए जो वहां पर मंच में लोग नेता बीजेपी के मौजूद हैं उनसे अभिवादन स्वीकार करते हुए। लेकिन उससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई, लोगों के बीच खुद जाकर अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मिलते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में हम देख रहे हैं उनको सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ बातें आज उनके संबोधन में हो सकती? देखिए, हमेशा ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में कि ये अनुमान लगाना कि प्रधानमंत्री के भाषण में क्या रहने वाला। लेकिन मैं एक राजनीतिक संवाददाता के तौर पर ये जरूर कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर लोगों का दिल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर जीता है, उस एक बहुत कई दशकों के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी और नेता को, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी इतनी लोकप्रियता है तो वो शायद नरेंद्र मोदी है और इसी को कनेक्ट करते हैं वो हमेशा। और आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये बताएं कि उनकी सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं और क्या आगे की उनके रोड मैप है वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। तो ये जरूर उनके भाषण में रहेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजनीतिक तौर से जरूर ये संदेश देंगे कि जिस तरीके से आसाम के अंदर एक बार फिर से जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है बीजेपी पर, और दूसरा मणिपुर में भी, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जरूर वो अभिनंदन करेंगे। हिमांशु, देखिए अब मंच की भी तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं जहां पर स्वागत किया जा रहा है असम के सीएम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए उन्हें मोमेंटो देते हुए और उन्हें वो गमछा जो असम का प्रतीक है वो पहनाते हुए। देखिए ये पूरा का पूरा रंगारंग भव्य कार्यक्रम अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुआ हिमांशु, और आज ये दिन भर जारी रहने वाला है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, परंपरा, तमाम रीति रिवाज, और हर जगह हम यही देखते हैं कि जिस भी प्रदेश में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पर उसी रंग में रंग जाते हैं। देखिए, ये अमूमन हमेशा प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है जिस प्रदेश में जा रहे हैं उसके रंग में रख जाए, उसकी संस्कृति, उसके संस्कारों में वो अपने आप जो है लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे। और यही खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हैं और हमेशा आप देखिए कि वहीं ड्रेसअप के अंदर नजर आते हैं जिस प्रदेश के अंदर वो जाते हैं। आप देखिए आज जो उनको जो असम का प्रतीक है गमछा, वो उनको भेंट स्वरूप दिया गया है, तो वो पूरे कार्यक्रम में वो हमेशा उसको पहने नजर आएंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली भी, अगर वो ना सिर्फ असम जाएं या कहीं किसी और अन्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ की भी संस्कार और संस्कृतियों को, परंपराओं को हमेशा वो उनके, चाहे वो ड्रेस पहनावा हो उसमें या उनकी बोलचाल में भी दिखाई देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बार कनेक्ट करते हैं कि जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहां पर जाके उसी भाषा के अंदर, रीजनल लैंग्वेज में जो है वो लोगों का अभिनंदन करें। तो आज शायद आपको देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंदर जो है असमी भाषा के अंदर लोगों का अभिनंदन करें और जीत का धन्यवाद दें कि किस तरीके से जो है एक बार फिर से राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार को जो है असम की जनता ने चुना है। तो ये जरूर हो सकता है कि असमी भाषा के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो लोगों का अभिनंदन करें जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए वहां है और कितना उत्साह है लोगों को। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने जहां पर रैली में प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी यहां पर आपको बैठे नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर में उनका संबोधन है, वो भी आपको सुनवाएंगे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भव्य स्वागत वहां पर हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए नजर आए, लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं। आज का दिन असम के लिए खास है क्योंकि कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के लिए लेकर आए हैं। यहां पर
किस तरीके से देखिए तैयारियां यहाँ पर की गई थी उनके आने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में रैली को संबोधित भी करेंगे। हिमांशु, कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देने वाले हैं, यानी आज असम के तौर पर हम देखें तो असम को क्या सौगात मिलने वाली अगर हम देखें? देखिए, जिस तरीके से हॉस्पिटल की एक बड़ी श्रृंखला जो है वो सौगात के तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो असम की जनता को देने वाले हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। तो तमाम इस तरीके की जो सौगात है, चाहे वो एजुकेशनल हो या हम देखें कि स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पे देखा जाए, तो उनकी बड़ी जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम की जनता को देने जा रहे हैं। और चुनाव के बाद, मैं फिर बता रहा हूँ, 2021 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम के दौरे पे हैं, तो ये जरूर एक बड़ी जितनी योजनाएं हैं उनकी शुरुआत आज जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो उन योजनाओं का, सरकार के उन कामों का शिलान्यास और उन परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो यह वहाँ की राज्य सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो संसद सत्र के बाद प्रधानमंत्री लगातार जो है इस तरीके के दौरे वो कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो गुजरात हो, असम हो। तो ये एक तरीके से ये जरूर है कि अलग अलग राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जाकर केंद्र सरकार के सहायता से, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ज्वाइंट वेंचर की वजह से जो भी कार्यक्रम बनते हैं, या स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं या सड़क परियोजनाएं हैं, वो उनका जो शुरुआत है या शिलान्यास, जब परियोजना पूरी हो जाती है, वो सारे कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री करते नजर आते हैं। साथ ही हिमांशु, हमने देखा था कि कोविड के दौरान अलग अलग प्रदेशों के सीएम को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया था, असम का भी उसमें जिक्र हुआ था, उन्होंने बधाई भी दी थी, ये भी प्रशंसा की थी कि वहां पर कोविड मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से किया गया। इसके मद्देनजर कि आने वाले वक्त में अगर कोविड की अगली वेव आती है, उसको लेकर भी कुछ खास इंतजाम, कुछ खास तैयारी इस अस्पताल में और स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इसको लेकर भी आज कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो कोविड के बढ़ते एक बार फिर से जो कोविड की लहर देश के सामने आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की थी, और उन्होंने कहा था आपको ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, उसके लिए आपको अभी से इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, देश में वैक्सीनेशन जरूर बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड को आप ये माने कि आपने उस पर जीत दर्ज कर ली है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दे दिए थे कोविड को लेकर सभी राज्य सरकारों को जो है सचेत रहना चाहिए, और जितनी तैयारी करनी चाहिए वो आपको पहले से ज्यादा कर रखनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का जो है वो नुकसान ना हो। और आसाम